दोस्तों, यदि आप वास्तव में इस जीवन का आनंद लेना चाहते हैं तो त्यागी बनिए, क्योंकि लोभ इंसान को उसको जीवन के वास्तविक सुख से वंचित कर देता है। हेलो दोस्तों, मैं रचना पांडे आपके अपने YouTube चैनल सोल टचिंग वर्ड सेकंड पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज मैं आपको त्याग और लोभ से रिलेटेड एक बहुत ही बेहतरीन कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिससे आपको भी पता चलेगा कि त्यागी इंसान जीवन में सुख को प्राप्त करता है और लोभी इंसान जीवन के सुख से वंचित हो जाता है। लोभ किसी भी इंसान को बर्बाद कर देता है। एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास इतनी संपत्ति थी कि उसके कई पीढ़ी बैठकर खा सकती थी, फिर भी उसका लालच कम नहीं होता था। इतनी सारी संपत्ति के साथ भी वह खुश नहीं था, बल्कि और पाने के चक्कर में पड़ा रहता था। उसको जितना ही मिलता था उसका लालच उतना ही बढ़ता जाता था और 1 रुपए भी वो दूसरों पर खर्च नहीं करता था। इतना बड़ा लालची और कंजूस था वो। एक दिन उसके दरवाजे पर एक अत्यंत बूढ़ी महिला भिक्षा मांगने जा पहुंची। सेठ ने नौकरों को आदेश दिया कि उठाओ इसे और बाहर फेंक दो। नौकरों ने भी सेठ के आदेश का पालन किया और उस बूढ़ी औरत को गेट से बाहर धक्का देकर निकाल दिया। वो गरीब महिला बिलखती हुई उसके दरवाजे से चली गई। एक दिन सेठ को पता चला कि नगर से बाहर एक कुटिया में साधु जी रहते हैं और प्रतिदिन शाम को भिक्षाटन के लिए निकलते हैं। जिस किसी के दरवाजे पर वो जाते हैं तो लेने से ज्यादा वो देकर जाते हैं। अब तो सेठ बड़ा खुश हुआ। वो भी सोचने लगा कि काश वो साधु जी मेरे भी दरवाजे पर आ जाते। वो सोच ही रहा था कि तब तक उसने एक साधु को आते हुए देखा। सेठ ने अपने एक नौकर को बुलाया और कहा कि जाओ, बुलाकर ले आओ और कहो कि बाबा आइए, हम आपको भिक्षा देते हैं। नौकर दौड़ता हुआ साधु के पास पहुंचा और बुलाकर सेठ के पास ले आया। साधु को देखकर सेठ बड़ा खुश हुआ और 1 पैसे उसकी झोली में डाल दिया। साधु चला गया। जब साधु चला गया तो सेठ तुरंत अपने कमरे में गया। उसने देखा कि उसके बिस्तर पे ढेर सारी मुहरें पड़ी हुई हैं। अब तो सेठ को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब उसके अंदर का लालच और बढ़ने लगा। उसने सोचा कि इस बार यदि साधु जी आएंगे तो मैं रुपया दूंगा, ताकि उसके बदले मुझे ढेर सारी मुहरें प्राप्त हों। अगले दिन साधु फिर आया। सेठ उसको देखकर बड़ा खुश हुआ और इस बार उसने साधु जी की झोली में मुहर डाल दिया और तुरंत अपने कमरे में आया। बट कुछ नहीं पाकर वह बहुत दुखी हुआ। कुछ मिलना तो दूर, जो था वो भी चला गया। दोस्तों, लालच में पड़कर इंसान अपने हाथ में आई हुई वस्तु से भी हाथ धो बैठता है। इसलिए कहा जाता है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से अवश्य कुछ सीखने को मिलेगा। इस वीडियो को सुने और इससे जो सीख मिलती है उसे आप अपने जीवन में उतारने की भरपूर कोशिश करें। धन्यवाद।